रॉकर्स कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2005 में रिलीज हुई एक सुपर बायोलॉजिकल फैमिली ड्रामा मूवी जो कि रियल स्टोरी पर आधारित है। आप में से कितनों ने न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो वगैरह में तरह तरह के कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करके प्राइज जीता है। और जब इन कॉन्टेस्ट्स में जीता जाता है ना, तो वो आपके लिए कोई ना कोई प्राइज भेजते हैं और वो आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाता है, राइट। बाकी पता नहीं आजकल ऐसे कॉन्टेस्ट्स होते हैं या फिर नहीं, पर जब इस तरह के प्राइजेस घर आते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। शायद आप में से कुछ लोग उस जनरेशन के होंगे जो न्यूज़पेपर में वर्ड पजल्स, क्विज वगैरह के सही जवाब लिखकर भेजते थे और प्राइज का इंतजार करते थे। खैर दोस्तों, ऐसा हो या ना हो, लेकिन 1950 या 60 में इस तरह के कॉन्टेस्ट्स काफी फेमस थे। खासकर अमेरिका में ऐसे ढेरों कॉन्टेस्ट्स चलाए जाते थे जिनमें छोटे छोटे प्राइजेस से लेकर बड़े बड़े बम्पर प्राइजेस तक जीते जाते थे। उन कॉन्टेस्ट्स में ज्यादातर होम मेकर्स पार्टिसिपेट करती थी और कभी घर के लिए जरूरी चीजें जीतती तो कभी कुछ और चीजें जो उतनी यूजफुल ना भी हों, लेकिन कुछ ना कुछ जीत कर अपने घर की कोई ना कोई जरूरत पूरी करती थी। ऐसे में अमेरिका के ओयो में डिफाइंस नाम के शहर में 1950 यानी 1950s के जमाने में एक औरत थी जो इतनी टैलेंटेड और नॉलेजेबल थी ना कि वो इन कॉन्टेस्ट्स में जीत जीत कर ही दोस्तों अपना घर चला रही थी। यकीन मानिए, उसका परिवार काफी गरीब था। इतना ही नहीं, उसके 10 बच्चे थे और पति एक नंबर का शराबी। बस बहुत है इतना इंट्रो यार, मजा खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं द प्राइज विनर ऑफ डिफायंस ओहायो। कहानी की शुरुआत होती है 1956 में, जब एक बहुत ही बड़े परिवार को दिखाते हैं जिसमें 10 बच्चे हैं दोस्तों, और ये हैं इन बच्चों की माँ और हमारी कहानी की हीरोइन भी, एवलिन। और पीछे ये जो आदमी शराब के नशे में रेडियो पर फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुन रहा है ना, ये है एवलिन का पति लियो। यहाँ एवलिन और उसके बच्चे टीवी पर कोई कॉन्टेस्ट देख रहे होते हैं जिसमें किसी गाने का पहला लाइन बताया जाता है और जो उस गाने को पूरा करके लिख के भेजेगा उसे प्राइज मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला। उस वक्त गूगल वगैरह तो था नहीं दोस्तों जो हर कोई गाने को पता लगा ले। तो एवलिन के बच्चे बड़े ध्यान से उस लाइन को नोटबुक में उतार रहे होते हैं। एवलिन कई सारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी है और प्राइजेस भी जीत चुकी है। वो अपने वॉइस ओवर में हमें बताती है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जब परिवार इतना गरीब है तो 10 बच्चे करने को किसने कहा था। मैं तो उनको ये कहती हूँ कि इसमें बुरा है क्या। मैं इतने सारे बच्चों की माँ हूँ, मुझे ये सोचकर बहुत ही प्राउड फील होता है। और तो और मैं हर कॉन्टेस्ट में अपने किसी न किसी बच्चे के नाम से हिस्सा लेती हूँ और मुझे यकीन रहता है कि मेरे बच्चों का नाम बहुत ही लकी है क्योंकि मैं प्राइज जरूर जीतती हूँ। एवलिन सुबह जल्दी उठती है और अपने बच्चों को नाश्ता देती है, फिर घर के दूसरे काम में लग जाती है। 1 मिनट बैठकर आराम करने का वक्त नहीं है उसके पास दोस्तों, लेकिन इस हाल में भी वो बड़ी मुश्किल से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेती है और बुक्स को पढ़ती है अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा सब्र और शांति से काम लेती है वो। फिर चाहे लियो शराब पीकर उस पर चिल्ला दे या झगड़ा करे, उसे भी वो बहुत ही शांति से हैंडल करती है दोस्तों। एवलिन जब थोड़ी और यंग थी तो वो एक एजेंसी में टाइपिस्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे होने लग गए और उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन हाँ, उसकी जो टाइपिंग थी वो उसने नहीं छोड़ी और अपने पुराने टाइपराइटर पर वो कॉन्टेस्ट फॉर्म्स, पोस्ट कार्ड्स वगैरह टाइप करती थी। टाइपिंग लगभग उसका पैशन बन चुका था। वैसे उसको राइटर बनने का शौक था। और बाकी लियो की बात करें तो वो एक कंपनी में मैकेनिस्ट का काम करता है। असल में दोस्तों लियो ना एक सिंगर था और वो फेमस बनना चाहता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके गले पे चोट लग गई और उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से वो गाना नहीं गा सकता। सिंगिंग उसका पैशन था, लेकिन जब वो हाथ से निकल गया तो उससे सहा नहीं गया और फिर कोई रास्ता ना पाकर वो मैकेनिस्ट की नौकरी करने लगा। लेकिन उस काम में ना जरा भी इंटरेस्ट नहीं है उसे। इस वजह से वो अक्सर गुस्सा होता है और फिर क्या, जब आदमी को टेंशन होती है तो नशा आ जाता है और फिर एवलिन पर दोस्तों अपना पूरा गुस्सा उतारता है। एवलिन भी उसकी हालत समझ सकती है वैसे, इसलिए वो लियो से ज्यादा शिकायत नहीं करती। लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा परिवार हो चला है तो लियो को थोड़ी तो जिम्मेदारी से काम लेना होगा यार। पर वो ये बात समझता ही नहीं दोस्तों और अपनी सैलरी को जो यूं ही शराब में बहा देता है। क्या करे, घर के खर्चे के लिए बहुत ही कम पैसे देता है। इस वजह से एवलिन ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर जो कुछ जीतती है, चाहे वो पैसे हो या चीजें हो, उन्हें बेचकर वो इस घर को और अपने बच्चों को संभाल रही होती है। अब एक दिन बताता हूँ दोस्तों आपको क्या हुआ। मकान मालिक आकर बताता है कि देखो मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। शादी के लिए मुझे पैसे जो चाहिए, अब या तो देखो तुम लोग 2 हफ्ते के अंदर घर खाली कर दो या फिर एक काम करो, इस घर को तुम ही लोग खरीद लो। अब जब लियो काम से घर आता है तो बच्चे उसे बताते हैं कि हमें घर खाली करना पड़ेगा, लेकिन लियो कहता है कि जब तक तुम्हारी माँ है वो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगी, बच्चों फिक्र मत करो। देखा दोस्तों, इस तरह काफी गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब देता है वो। एवलिन तो परेशान हो जाती है कि यार इस घर को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं और अगर दूसरे घर में जाना हो तो एडवांस भी तो देना होगा, वो भी तो नहीं है हमारे पास। और बच्चे भी काफी डरे हुए होते हैं कि शायद हम बेघर हो जाएं। 10 बच्चों में 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 2 लड़के काफी बड़े हैं और इनके पास गाड़ी के नाम पर एक टूटी फूटी साइकिल है जिससे बड़े बच्चे ठीक कर रहे होते हैं। तब घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। वो घबरा जाते हैं कि कहीं हमें इस घर से
भगाने तो नहीं आ गया कोई? फिर पता चलता है कि एवलिन ने एक बहुत बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और उसने सही जवाब लिख के भेजा और उसी को फर्स्ट प्राइज मिला है। उसने $5000 जीते होते हैं दोस्तों। उस जमाने में यार $5000 बहुत बड़ी रकम होती थी। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया बाइसाइकिल, एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रीजर भी मिला है। और आज एवलिन तो खुशी के मारे हक्की बक्की रह जाती है। उसके मुंह से ना शब्द नहीं निकलते। बच्चे तो झूमने लग जाते हैं और इतने सारे प्राइजेस इन्हें उस वक्त मिले हैं जब घर 2 हफ्ते में खाली करना हो। दूसरा घर मिलेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं। तो एवलिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पड़ोस के लोग लियो को लगभग ताने मारने लग जाते हैं कि देख देख कितना किस्मत वाला है तू, जो तुझे ऐसी समझदार बीबी मिली है, वरना तुम कहाँ है, कोई घर चलाना आता है तुम्हें? यहाँ तो लियो के ईगो पे ठेस पहुंच जाती है। खैर दोस्तों, ये लोग अपना एक छोटा सा घर खरीदने का फैसला कर लेते हैं और लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं। अब वहाँ पे ना लियो ऐसे बात करता है जैसे कि उसकी वजह से एवलिन को ये प्राइज मिला हो। वो कहता है कि ये लोन तो मैं चुकाने वाला हूँ, इसलिए घर तो मेरे ही नाम होना चाहिए। अब उसकी ये बातें एवलिन को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती क्योंकि पति बढ़ता है ना। फिर क्या था, वो उस भाड़े के घर को खाली करके अपने नए घर में आ जाते हैं जो कि दूसरे एरिया में है। सारी चीजें वगैरह अरेंज करने के बाद लियो कहता है ये फ्रीजर हमारे, एक बात बताओ किस काम का है, इसे बेच देते हैं, वैसे भी इससे बिजली ज्यादा खर्च होगी, करंट भी ज्यादा आएगा। एवलिन कहती है प्लीज इसको रहने दो, फूड स्टोर करने में काम आएगा और क्या। तब दोस्तों एवलिन की एक बेटी को दिखाते हैं जिसका नाम है टफ। बाकी बच्चों से ना बहुत ज्यादा समझदार है ये, माँ के दर्द को समझ पाती है। फिर बच्चे कुछ पढ़ने लग जाते हैं और एवलिन कोई कॉन्टेस्ट फॉर्म भर रही होती है। वहाँ लियो फुटबॉल कॉमेंट्री सुन रहा होता है और लगता है उसकी फेवरेट टीम हार गई और वो गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लग जाता है, काफी वायलेंट होता है। नए फ्रीजर पर सॉस पैन को मार मार कर उसे तोड़ देता है। बड़े बच्चे भी वहीं बैठे होते हैं और उनके सामने बताओ लियो ये सारी हरकतें कर रहा होता है। एवलिन तो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका रवैया देखकर एवलिन डर कर बच्चों को बाहर लेकर चले जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग आवाज सुनकर पुलिस को खबर कर देते हैं कि इस घर में कोई लड़ाई हो रही है। फिर वो तो लियो को वार्न करके जाते हैं कि इस एरिया में नए हो ना, यहाँ ऐसी तोड़ फोड़ हल्ला गुल्ला नहीं चलेगा। अब एवलिन की परेशानी और बढ़ जाती है कि नई जगह पे भी लियो ने ऐसा तमाशा कर दिया बताओ। तब आते हैं चर्च के फादर और एवलिन अपना दुखड़ा उनको सुनाती है, लेकिन वो तो बस ये कहकर निकल जाते हैं कि ये तो बेटी घर घर की कहानी है, तुम चिंता मत करो, लियो सुधर जाएगा। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों कि लियो और एवलिन की शादी कैसे हुई। एवलिन एक बड़े घर की लड़की है और उस वक्त लियो एक सिंगर था। तब दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी, लेकिन एवलिन घर पर बैठी नहीं रहना चाहती थी और उसने एक छोटी सी एजेंसी में टाइपिस्ट की नौकरी कर ली थी। उसी दौरान लियो का एक्सीडेंट हुआ और उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए, पर एवलिन ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। उसके बाद तो लियो को मजबूरन मैकेनिस्ट का काम करना पड़ा। प्रेजेंट में दोस्तों अगले दिन दिखाते हैं कि सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। वैसे नाश्ते में खाने को कुछ होता नहीं, सिर्फ दूध होता है जिसको सारे बच्चे पीते हैं। लियो का तो नशा उतर चुका था और वो आकर एवलिन से चाय मांगता है। एवलिन कहती है दूध खत्म हो गया और हमने दूध वाले के पैसे नहीं चुकाए तो वो आगे से दूध नहीं देगा। पैसे का नाम सुनते ही लियो वहां से खिसकने की कोशिश करता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे खाली चाय बना कर दे दो। वो फ्रीजर को देखकर पूछता है अबे इसको किसने तोड़ा। बच्चों को तो बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों, क्योंकि कल लियो ने खुद ही उसको तोड़ा था नशे में। तो एक चुटकी कहती है कि पापा ये एक्टिंग छोड़ो, कल शराब पीकर आप ही ने उसको गुस्से में तोड़ा था, अब कह रहे हो किसने तोड़ा। और तब टफ कहती है वो माँ का जीता हुआ फ्रीजर है और आपका उसको तोड़ने का ना कोई हक नहीं बनता। पापा होने के नाते क्या आप कभी हमारे लिए कुछ खाने के लिए खरीद कर लाए हो, या उस फ्रीजर में रखने के लिए कुछ भी खरीदने की आपकी हैसियत है? नहीं ना। यहाँ तो दोस्तों उसकी बातों से लियो के मुंह पे तमाचे की तरह खतरनाक पड़ती है और वो कहता है ठीक है बेटा, आज से कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं खरीद कर लेकर आऊंगा, इस फ्रीजर को फूड से भरना पापा की जिम्मेदारी है, ओके। कहकर वो एवलिन के हाथ में थोड़ा चिल्लर पकड़ा देता है और कहता है कि फिलहाल दूध वाले को ये दे दो, बाकी अगले महीने दे दूंगा। कहकर वो आराम से निकल जाता है। फिर एवलिन तो घर की हर जगह को टटोल कर थोड़े पैसे निकाल पाती है, लेकिन यार वो भी कम होते हैं, कहाँ से लाएगी बेचारी। इतने में आ जाता है दूध वाला और पैसे मांगता है कि लाओ मैडम। एवलिन के पास जो थोड़े पैसे थे वो उसे दे देती है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि पूरे पैसे सेटल करो वरना मेरे मालिक ने कहा है कि आपको दूध ना दूं। अब इतने में आ जाता है पोस्टमैन। एवलिन को एक कवर पकड़ाता है। एवलिन उसे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ खोलती है तो उसमें $2 का प्राइस होता है। लगता है उसने किसी छोटे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और ये उसी का प्राइस है। अब एवलिन के पास पहले से $1 था और अब टोटल हो गए हैं 3, तो वो उसे देकर उसका हिसाब खत्म कर देती है। इस तरह बाय चांस और बाय लक चल रही है दोस्तों एवलिन की लाइफ। कुछ दिन बीत जाते हैं और तब एक बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट अनाउंस किया जाता है। उसमें जीतने वाले को एक बहुत ही बड़े सुपरमार्केट में शॉपिंग करने का वाउचर मिलेगा, जिससे कि 10 मिनट के अंदर आप जितना हो सके आप शॉपिंग कर सकते हैं। उस कॉन्टेस्ट में भी आप यकीन नहीं करोगे, एवलिन ही जीतती है और पोस्टमैन आकर उसे वाउचर दे जाता है। एवलिन बहुत एक्साइटेड होती है और जैसे लियो काम से लौटता है तो उसे ये खुशखबरी देती है। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि अब तो हमारी पसंद के सारे फूड्स खरीद लेंगे। अगले दिन दोस्तों उस सुपरमार्केट में
एवलिन शॉपिंग कार्ट के साथ एकदम तैयार खड़ी रहती है। यहाँ से बच्चे चिल्लाते हैं कि हमें कैंडी चाहिए, केक चाहिए, टॉयज चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्या दोस्तों, लियो उस कार्ट के पहिए में तेल वगैरह लगा रहा होता है ताकि ये कहीं अटक ना जाए, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा ना। तो अब बजती है सीटी और एवलिन शॉपिंग शुरू करती है। अगले 10 मिनट में वो जो कुछ कार्ट में भरेगी वो सब उसका हो जाएगा। उस सुपरमार्केट के कुछ स्टाफ चीजें लेने में एवलिन की मदद भी करते हैं। एवलिन 1 महीने के लिए जरूरी चीजें जो भी चाहिए होती हैं, बच्चों की कैंडी से लेकर कच्चे बनियान से लेकर सब कार्ट में भर देती है। अब इतनी चीजें उसने निकाल ली होती है ना कि एक छोटे से किराने की दुकान खोल सकती है। उस रात सभी बड़े खुश होते हैं, यार इतना बढ़िया ऑफर जो मिला हुआ है, और एक बढ़िया सी दावत खाते हैं। इसके दोस्तों सीधे 4 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। अब इन 4 सालों में ये हुआ कि एवलिन को एक भी कॉस्टली प्राइज नहीं मिला, लेकिन घर की जरूरत वो उसने किसी छोटे कॉन्टेस्ट के जरिए जीती थी। जैसे शूज हो गया, शर्ट हो गया, किचन आइटम्स हो गए, घोड़ा गाड़ी वगैरह, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सब उसने छोटे कॉन्टेस्ट में जीते होते हैं। मतलब कोई इसको बड़ा हथियार या बड़ा ऑफर हाथ नहीं लगा। बच्चे घोड़े को बड़े प्यार से पालते हैं। लेकिन लियो ने अब तक शराब नहीं छोड़ी, और जब शराब के लिए पैसे नहीं होते तो वो घोड़े को बेच देता है, जिस वजह से बच्चे बड़े दुखी होते हैं। और 4 साल बाद बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है नर्सिंग कोर्स के लिए दूसरे शहर चले जाती है, और 2 बड़े बेटे किसी बेसबॉल टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो भी हॉस्टल में रहने चले जाते हैं। आज एवलिन बहुत ही प्राउड फील होती है कि उसके 3 बच्चे अपनी लाइफ खुद संभालने के लायक बन गए हैं। एवलिन ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना बंद नहीं किया, और वो ढेरों प्राइजेस जीतती रहती है। पर लियो वैसा का वैसा ही है दोस्तों, शराबी का शराबी। वो हद से ज्यादा शराब पीकर एवलिन पर चिल्लाता है, घर में तोड़ फोड़ करता है, मतलब उसकी हरकतें खत्म नहीं होती। अब एक दिन वो काम से जल्दी घर आता है और एक की बजाय 2 शराब की बोतलें खरीद लाता है। एवलिन पूछती है तो वो कहता है कि मेरे वो सर में दर्द है इसलिए जल्दी आ गया। तभी आता है दूध वाला, तो एवलिन लियो से पैसे मांगते हैं कि जरा देना पैसे, उसको देने हैं। लेकिन लियो को देखिए अपनी जेबें टटोल कर कहता है सॉरी पैसे नहीं है। एवलिन को यार गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो शांति से कहती है कि सुबह बच्चों को हम नाश्ता ठीक से नहीं दे पाते, वो दूध पीकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो दूध खरीदने के भी पैसे नहीं, बस ये शराब 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 में उड़ाते जाओ। तुमसे बात करके तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं खुद ही दूध वाले के हाथ पैर पकड़कर दूध ले लूंगी, तुम आराम से बस पियो शराब पे शराब। कहकर एवलिन बाहर जाती है और दूध वाले से कहती है भैया 1 हफ्ते की मोहलत दे दो ना, मैं पूरे पैसे चुका दूंगी आपके, पर दूध प्लीज बंद मत करना। वो कहता है कि मैडम हर बार आप यही कहती हो लेकिन पैसे नहीं देती। फिर एवलिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है बच्चे भूखे रह जाएंगे, थोड़ी रहम तो करो, अगले हफ्ते मैं जरूर आपके पैसे दे दूंगी। वो भी थोड़ा रहम कर एवलिन को दूध दे देता है। दूध लेकर एवलिन अंदर आती है तो लियो जो शराब पी रहा था ना, वो एवलिन पर बरस पड़ता है कि नौकरी करता हूँ मैं, इस घर में पैसे मैं लाता हूँ, और तुम आराम से घर बैठी रहती हो, बच्चों के साथ मिलकर बस टीवी देखती रहती हो, आराम से कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती रहती हो, और बात ऐसे करती हो जैसे घर को तुम चला रही हो, हैं? तो एवलिन भी कहती है कि शायद तुम नहीं जानते कि अगर मैं ना होती ना, और अगर मैं कॉन्टेस्ट में हिस्सा ना लेकर ये सारी चीजें ना जीतती, तो ये घर ना कब का तबाह हो चुका होता। घर नहीं रहता ये, तुम काम तो करते हो लेकिन पैसे घर में नहीं, शराब की दुकान में लेकर जाते हो। ये घर घर है ना तो मेरी वजह से है, वरना तो बच्चों को सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाती। इस बात पर लियो को फिर गुस्सा आ जाता है और वो एवलिन का हाथ पकड़कर खींचता है दोस्तों, जिसकी वजह से उसके हाथ से दूध की सारी बोतलें गिर जाती हैं। दूध फर्श पर बहने लग जाता है और एवलिन उसमें गिरी होती है। बोतलों के टूटकर बिखरने से एवलिन के शरीर में ग्लास पीसेस चुभ जाते हैं और उसे काफी चोटें भी आती हैं। बच्चे बहुत डर जाते हैं कि पापा को हो गया है, कैसे बिहेव कर रहे हैं। और टफ दोस्तों जो अब बड़ी हो चुकी है, वो लियो को डांटती है कि अगर शराब पीकर गुंडागर्दी करनी है ना तो अपने घर से चले जाइए, आराम से सड़क पर पड़े रहना, कोई नहीं पूछेगा आपको, कम से कम माँ तो चैन से रहेंगी। तब पड़ोस की एक औरत आकर छोटे बच्चों को जरा संभाल लेती है, और जब लियो का नशा उतरता है ना तो वो एवलिन से किए के लिए माफी मांगता है जो उसने किया। एवलिन दोस्तों तब भी उस पर गुस्सा नहीं होती, वो कहती है कोई बात नहीं कहकर वो हॉस्पिटल जाती है। बच्चे रात भर माँ का इंतजार कर रहे होते हैं और आखिर बैंडेज वगैरह लगाकर एवलिन घर आ जाती है। लियो बड़ी टेंशन में होता है और वो बार बार एवलिन से माफी मांगता है, लेकिन एवलिन के लिए जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहती है बैंडेज लग चुका है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और फिर बच्चों को एवलिन पर बड़ा गुस्सा आता है कि माँ हमेशा इस तरह सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर लेती है। अगले दिन दोस्तों YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर